दारू बंद कहाँ है? दारू तो होम डिलीवरी हो गया है ना। जहाँ मुख्यमंत्री जी बैठते हैं वहाँ कोई ऐसा अपार्टमेंट नहीं होगा जहाँ शराब नहीं चलती। दुर्भाग्य है इस पंचायत का, और इस 7 आदमी को हमने नहीं बचा पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। अभी हमारी मौजूदगी मागढ़ क्षेत्र में है। मागढ़ की घटना से आप सभी अब वाकिफ होंगे, क्योंकि सुबह से ग्राउंड से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसमें किस तरीके से यहाँ के लोग जो हैं वो जहरीली शराब पीकर कुछ लोग बीमार पड़े हुए हैं, वहीं कुछ लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। कुछ लोगों का इलाज अभी चल रहा है और इसी सब की जानकारी लेने के लिए अभी हम मागढ़ में हैं और यहाँ पे मुखिया जी से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ मामला है सर? मामला 16 तारीख के सुबह में गांव में एक चर्चा बना कि भाई कुछ लोग हैं जिनको आंख से दिखाई नहीं दे रहा। मेरे कानों तक पड़ी। मैं अपने लोगों के साथ उसके दरवाजे पर गया। उन्होंने पूछा कि क्या काहे ये हो रहा है, शराब पिए हो क्या? सब लोग कहा कि सब शराब पिया है। तो 2 व्यक्ति को उठा के हमने भेजा बसंतपुर, और वहां से बसंतपुर से रेफर होके गया ये कहते हैं सिवान। उसके बाद हमने फोन किया प्रशासन को। प्रशासन को फोन करने के बाद 1 घंटा में प्रशासन पहुंचा। तब तक हम लोग खोजबीन यहाँ कर रहे थे, कौन पिया है कौन नहीं पिया है। प्रशासन तब तक तो डीएम साहब, एसपी साहब सारे लोग पहुंच गए थे। बहुत सारा एम्बुलेंस लगा हुआ था। एक एक घर से खोज के भेजने काम किए हम लोग, चाहे कि सबको बचाएं। लेकिन दुर्भाग्य है इस पंचायत का, और हम खुद मेरा, इस 7 आदमी को हमने नहीं बचा पाया। 4 आदमी रिकवरी होके आ गए। 5 आदमी को हम लोग पीएमसीएच भेजा है। सिवान से पीएमसीएच चला गया। अभी तक हम लोग मैंने दूरभाष पर हैं, हमेशा सब ले रहे हैं। अभी तक वो लोग ठीक है, और ईश्वर की कृपा वो ठीक हो जाएंगे। मौत का आंकड़ा क्या है सर? मौत का 7 मेरे यहाँ आपके पंचायत में 7। 7 और पूरे का सिवान की बात करें तो सिवान में मौत का 35+ प्लस निश्चित जाएगा। अभी घटना में लगातार मौत का आंकड़ा तो बढ़ ही रहा है। क्या अनुमान है कहाँ तक जा सकता है ये आंकड़ा? देखिए, ईश्वर न करें कि अनुमान का आंकड़ा बढ़े, मैंने आंकड़ा बढ़े मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां देखी जा रही हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं जिन्होंने जहरीली शराब का सेवन किया, वो प्रशासन उनके दिल में है कि भाई शराब बंदी है। प्रशासन के डर से यहाँ वहाँ संबंधी में लुकाए हुए हैं। जो निकल रहे हैं, जब उनको लग रहा है कि जब आंख से, तब वो किसी से बता रहे हैं कि हमको आंख से नहीं दिखा रहे, तब वहाँ से लोग तत्परता के साथ, जैसे आज सुबह में कौड़िया का एक मुसहर का लड़का जो जेसीबी चलाता है, उसका मालिक फोन किया कि मुखिया जी वो लुका के साजिदपुर में था, ईशुआपुर में, आप आइए। हम कहें उसको मसरख लाओ। हम मसरख गए, उसको वहाँ से छपरा भेजे हैं। अभी देखिए कहाँ तक चुक है। वहाँ से रेफर कर दिया, वहाँ उसको एम्बुलेंस नहीं। अभी आपके सामने फोन आया था, मैंने कहा उसको पंकज को जल्दी जाओ वहाँ से और उसको पटना भेजो। तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो देख कर ये लग रहा है कि आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन मेरे पंचायत में मैं बहुत, आपके तत्परता की वजह से एकदम कम है 7, और फिर नहीं बढ़ेगा। अब ईश्वर की सबसे बड़ा सवाल सर कि ये बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, ये शराब आते कहाँ से हैं? ये तो प्रशासन ने बताएगा। ये तो हमारे माननीय ग्राउंड मुख्यमंत्री, रिपोर्ट से पता चला कि आपके क्षेत्र में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे मेरे ही क्षेत्र में नहीं, बिहार के कोने कोने में जहाँ मुख्यमंत्री जी बैठते हैं वहाँ कोई ऐसा अपार्टमेंट नहीं होगा जहाँ शराब नहीं चलती है। समझे कि नहीं? दारू बंद कहाँ है? दारू तो होम डिलीवरी हो गया है ना। वो बंद थोड़े है। पहले तो मैंने आपके उम्र के बच्चे जो हम लोगों को देखते थे तो शर्माते थे दुकान पर जाने में, अरे मुखिया जी खड़ा है वहाँ नहीं जाएंगे। अब तो होम डिलीवरी है, धीरे से फोन करता है तुरंत पहुंचा देता है, डिलीवर पहुंचा देता है। तो दारू बंद कहाँ है? तो इतनी मौत जो हुई है, कौन है इसके जिम्मेदार? देखिए, ये सवाल जो आप कर रहे हैं, पत्रकार लोग टेढ़ा सवाल करते हैं। जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन होगा।
सरकार होगी, बंद आप किए हैं तो उसकी व्यवस्था करें ना। बंद जब आप किए हैं तो उसकी व्यवस्था करें। शराब आ कहाँ से रही है? क्या कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट आपने नीतीश कुमार का सुना होगा, उन्होंने कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा। तो एक मुख्यमंत्री के नाते ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है सर? देखिए, माननीय नीतीश जी का शिकायत करने क्या है, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन कभी काल वो मैंने बोलते बोलते कुछ गड़बड़ा के बोल देते हैं, तो हम लोग समझते हैं गार्जियन है, कुछ बोलिए दिए, नहीं बोलना चाहिए उनको। लेकिन एक मुख्यमंत्री है, बोलिए दिए तो उसका हम लोग प्रतिरोध नहीं करते हैं। बोलिए दिए, मान लीजिए बोलते बोलते आदमी कुछ बोल देता है, उसी क्रम में हो गया होगा, सुने थे हम लोग भी मीडिया के माध्यम से, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो क्या ये मौत का सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहेगा या फिर इस पे कोई संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, जिनकी सरकारें रहती हैं, संज्ञान उन्हीं को लेना होता है। हम लोग तो पंचायत के छोटे मोटे मुखिया हैं, हम लोगों की जितनी व्यवस्था है उस व्यवस्था से हम लोगों को समझाने का काम करते हैं कि गलत काम नहीं करो। अब रही कि हम कानून बनाते हैं, तो हम कानून बनाएंगे तो उसका अमल न करेंगे, करवाएंगे, क्योंकि सारी व्यवस्था के मालिक हम हैं, तो अमल करवाना चाहिए। जब हुआ तो अमल करवाना। आप अमल नहीं करवा रहे हैं तभी नहीं शराबबंदी में लोग मर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर अमल होता, देखिए मद्य निषेध का थाना सब जगह खुला हुआ है। सही बात, इसके पहले मीडिया में एजाज भाई बोले कि यह काम जब मशरक में हुई घटना, उसी समय से प्रशासन को और सबको सतर्क हो जाना चाहिए कि दोबारा न घटे। जो भी दारू पकड़ाया, चाहे दारू के भिंडर पकड़ाए, अगर 16 के पहले 14 को पकड़ा जाते तो ये घटना नहीं घटती। तो पकड़े जाते हैं और फिर 1 घंटे में छूट के आ जाते हैं, दोबारा से वही कारोबार करते हैं। देखिए, ये तो बात है, पकड़े जाते हैं, छूट के चले आते हैं, तो आपको बताना होगा कैसे छूट जाते हैं। कहीं ना कहीं से कोई कैसे छूट जाते हैं? दाम का माहौल है, पैरवी भी है, ऐसा नहीं है। जो जितने अच्छा, इस घटना में ऐसा नहीं लगता है कि किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है जिसके वजह से इतना बड़ा घटना, इतने लोग मर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई कहानी नहीं है। कहानी ये है कि प्रशासन की चूक के चलते न दारू आया, जहरीला शराब प्रशासन के चूक से आया। और निश्चित रूप से परसेंटेज जो कमजोर व्यक्ति हैं, मजदूरा क्लास के लोग हैं, वो लुका चुरा के पीते ही हैं। ग्राउंड से हमने भी यही देखा है कि जिन घरों से मौतें हुई हैं उन घर में कोई भी ऐसा घर नहीं है जो संपूर्ण हो। सभी छोटे मोटे घर वाले ही, गरीब परिवार के लोग ही मरे हैं। सब गरीबे मरे, कोई संपन्न परिवार नहीं मरे, गरीबे मरे हैं, चाहे किसी भी आदमी का हो, वो कमजोरे हैं। देखिए, माघर में हमारी अभी उपस्थिति है और हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आए हुए हैं। आंकड़ा बताए तो 35, सिवान जिले में 35 लोग अभी तक मर चुके हैं। वहीं कुछ लोगों का इलाज अभी चल रहा है सिवान के सदर अस्पताल में, सारण के सदर अस्पताल में। इसके साथ साथ पटना पीएमसीएच में भी बहुत लोगों का इलाज चल रहा है। मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार अभी बढ़ रहा है। सर ने बताया, मुखिया जी ने बताया ऐसा कि ये आंकड़ा अभी बढ़कर 40 तक जा सकता है। अब देखिए क्या कुछ होता है, क्या स्थिति रहती है, आगे का आंकड़ा क्या बताता है, हम आप तक जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद।